डार्विन इतना छोटा शहर है दोस्तों, सिर्फ 1.25 लाख पॉपुलेशन है इधर की और ये कैपिटल सिटी है एक स्टेट की। राजस्थान से भी 4 गुना बड़ी है इनकी स्टेट नॉर्दर्न टेरिटरी और पॉपुलेशन सिर्फ 2 से 2.5 लाख। मेरा हॉस्टल इधर एयरपोर्ट से सिर्फ 12 किलोमीटर, क्योंकि सिटी काफी छोटी है। लेकिन मैंने गूगल मैप से भी देखा कि भी सिर्फ 12 किलोमीटर के सफर के बस में दिखा रहे 1.5 घंटा, यानी कि काफी देर में बसें जाती है और काफी चेंज करनी पड़ेगी। और उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने जैसे ही मेरा पासपोर्ट मशीन में लगाया, कब जाएगा, क्यों आया, कहाँ रहेगा, किस लिए आया। लग्जरी पूरी है भाई गाड़ी में, लग्जरी में कमी नहीं छोड़ रखी। ये अब डार्विन के अपन सिटी में एंटर कर गए और लग रहा है कि भी आउटस्कर्ट में कहीं हाईवे पे गुजर रहे हैं ना। इंडिया इधर नेचुरल ब्यूटी बहुत है। हाँ हाँ हाँ। अगर आर्टिफिशियल मैन मेड ब्यूटी देखना चाहते हो तो हाँ। है नहीं यहाँ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में देश की राजधानी दिल्ली से। जी हाँ, आप ये नेचर, लैंडस्केप्स और वो पीछे पहाड़ देख के सोच रहे होंगे कि ये दिल्ली तो नहीं लग रहा, लेकिन यकीन मानिए देश की राजधानी दिल्ली है। बस फर्क इतना है कि जिस देश की राजधानी है उस देश के बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। लेकिन अगर आप समझदार हो और आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि मैं बात कर रहा हूँ किस देश की। मैं बात कर रहा हूँ तिमोर लेस्ते की। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा ही कैसे मैं बाली से यहाँ पे आया और दिल्ली सिटी को अपने एक्सप्लोर करा। लेकिन आज की वीडियो में अपन जाने वाले हैं एक नई डेस्टिनेशन। दोस्तों दरअसल तिमोर लेस्ते आने के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह से आपको फ्लाइट्स मिल सकती है। एक तो है बाली इंडोनेशिया से और दूसरी जगह है ऑस्ट्रेलिया में, जिधर अपन लोग आज जाने लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम आते ही हमारे मन में कई सारी सिटीज के नाम आते हैं, जैसे कि मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, कैनबेरा एटसेट्रा। और ये अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट्स की कैपिटल्स है, जैसे कि मेलबर्न है विक्टोरिया की कैपिटल, सिडनी है न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे छोटी कैपिटल सिटी कौन सी है, या फिर पूरा ऑस्ट्रेलिया देश जो कि इतना बड़ा है उसकी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया देश की एक नॉर्दर्न स्टेट जिसका नाम है नॉर्दर्न टेरिटरी और उसकी कैपिटल सिटी है डार्विन। और डार्विन ही वो दूसरी जगह है जिधर से आप फ्लाइट लेके तिमोर लेस्ते आ सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैं बाली से तिमोर लेस्ते की कैपिटल दिल्ली, और आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया की स्मॉलेस्ट और ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी डार्विन। डार्विन के बारे में आपको इंटरनेट पे बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इवन यूट्यूब पे इसकी ठीक से वीडियोस भी नहीं दिखेंगी। और डार्विन नाम से आप समझ भी गए होंगे कि शहर का नाम पड़ा था पॉपुलर नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन के ऊपर। कैसा रहता है अपना डार्विन पहुंचने तक का एक्सपीरियंस और क्या देखने को मिलता है अपन को डार्विन ऑस्ट्रेलिया में, वो सब अपन आज की वीडियो में देखने वाले। मैं आज तक पहले कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, मैं दुनिया की 102 कंट्रीज घूम चुका और आज की वीडियो मेरी 103वीं कंट्री होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। ये है मेरा हॉस्टल दिल्ली, हालांकि कैपिटल सिटी है इस देश की। पूरे देश में सिर्फ 2-3 ही हॉस्टल है, जिसमें से एक ये है। मेरे हॉस्टल से मैं उठाता हूँ बैग और मेरी फ्लाइट है कुछ ही देर में। ये था हालांकि मेरा कमरा। इस हॉस्टल में मैंने प्राइवेट रूम ले रखा था जो कि $25 के राउंड का था शायद। बैग्स मैंने निकाल के रख लिए। 3:45 हो गए, 4 बजे की तो मेरी फ्लाइट है और आज की फ्लाइट अगर मिस होगी तो अगली फ्लाइट है परसों है। थैंक यू सो मच, आई हैड अ लवली स्टे हियर, बाय बाय, थैंक यू, ओब्रिगाडो। होला इरमाओ। ये है भाई टैक्सी। कंडीशन तो आप देख ही रहे हो। ओब्रिगाडो, बाय। अरे यार क्या गाड़ी है, पैर नहीं फिटा रहे। एक तो ये पीछे नहीं होगी क्या? तिमोर लेस्ते वैसे काफी गरीब देश है, आप लोगों को थोड़ा शायद आइडिया हो ही चुका होगा भाई इनकी कैपिटल सिटी देख के और गाड़ी की थोड़ी कंडीशन देख के। वो से फॉलो इंग्लिश? नो इंग्लिश? वो से फॉलो पोर्तुगीज? Bom. Falo poco español. Aeropuerto, ¿cuántos minutos daqui? 15, 20, 30 minutos. 30. Rápido. Ok. 4. Mi flight. Australia. 4. Sí. भाई बोल रहा है कि भी 30 मिनट लगेगी एयरपोर्ट तक जाने की। एयरपोर्ट हालांकि इतना दूर है नहीं, 15-20 मिनट ही दूर है, पर शायद भाई ने अपनी गाड़ी के हिसाब से बताया 30 मिनट। ये आ गया इनका चर्च, खूबसूरत विला वर्दे इस इलाके का नाम। ये सबसे बढ़िया चर्च है आप कह सकते हो, मतलब इससे बढ़िया मेरे को नहीं दिखा। पूरी कैथोलिक कंट्री है ये। ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, मोस्टली सारे कैथोलिक क्रिश्चियंस। ये क्या है, खिड़की बंद करने के लिए तार लगा रखी है और शीशा कैसे ऊपर नीचे करो ये भी नहीं है, पता नहीं कैसे करता है भाई, शायद परमानेंट ही नीचे करके छोड़ रखा होगा। और ये गाड़ी में आग लग जाए तो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, गाड़ी का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। ये बहुत सही करा रखे, नहीं इतने महंगे सारा डैशबोर्ड वगैरह को कुछ भी हो जाए, बाई चांस जल जाए। लग्जरी पूरी है भाई गाड़ी में, लग्जरी में कमी नहीं छोड़ रखी, मजा आ जाएगा।
तिमोर लेस्टे वैसे सस्ता ही देश है और देश की ऑफिशियल करेंसी है यूएस डॉलर्स। नोट चलते हैं यूएस डॉलर्स के, सिक्के चलते हैं सेंटावो के, जो कि पोर्टुगल में प्रिंट होते हैं, लिस्बन में। सेंटावो का मतलब सेंट्स कह सकते हो आप पोर्टुगीज में। और मेरे हॉस्टल से एयरपोर्ट तक के मेरे लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 यूएस डॉलर, जो कि मेरे ख्याल से काफी कम है, क्योंकि ये भाई स्पेशली मेरे हॉस्टल आया अपने घर से, फिर मुझे लेके एयरपोर्ट भी छोड़ के आ गए भाई। एयरपोर्ट में शायद फीस भी देनी होती है पार्किंग की कोई, तो $5 तो बहुत जायज है। जब मैंने इस देश में लैंड करा था तो मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी ली थी $15 की। वैसे फिक्स्ड रेट है, एयरपोर्ट से शायद $10 की मिलती है, फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ज्यादा दूर जाना तो 15 और ज्यादा दूर जाना तो $20, ऐसे कुछ रेट्स है। लेकिन बाकी और चीजों के रेट्स देखो इस देश में हर चीज बहुत सस्ती है। थोड़ी अकोमोडेशन महंगी हो सकती है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे आते ही नहीं, पर वैसे आपको लोकल खाना खाना है, नारियल का पानी पीना है, कुछ भी करना है, वो चीजें बहुत सस्ती है। मैं इर्माओ como te llamas? São meio Augusto. Gusto? Gusto. Quantos años você tem? 38. 30? 20? 38. 38? Sim. वेतो कितना होता है? 7? हाँ, क्योंकि स्पेनिश में 8 बोलते हैं 8 को, पोर्टुगीज में 8 को कुछ और बोलते हैं, बाकी सारे काउंटिंग काफी सेम होती है। तो मेरे ख्याल से भाई 38 साल का है। Eu sou 27. 27, sí. Del India. India, sí. Su penteado y bom. Bom penteado, veo. भाई ने मेरे को भी बताया कि एयरपोर्ट पे जाए बाद $1.5 की वो भी लगेगी एंट्रेंस टिकट। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है। Tem troco? Yo tengo $20. Tem troco? Okay. आगे दोस्तों एयरपोर्ट तो जल्दी ले आया भाई, क्योंकि ट्रैफिक नहीं था, अपनी किस्मत अच्छी रही। मेरे को उम्मीद थी कि भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएंगे। लेट तो हो रही है खैर, फ्लाइट उड़ने में अभी 2 घंटे से कम बचे हैं, 1.25 घंटे ही है जो मान लो। Obrigado, irmão. खोलने की टेक्निक मस्त है। अभी पैसे नहीं दिए भाई को, पहले बैग उतार लेते हैं। Notes? Do you have notes? Okay. Obrigado, irmão. सिक्के दे दिए इतने सारे, पर ये सिक्के तो इस देश के बाहर कहीं चलेंगे ही नहीं। ये सिक्के अभी को या तो खर्चो या नोट में बदलवाओ। फंस गए यार, क्योंकि सेंटावो तो सिर्फ इधर चलते हैं। $US का नोट गया अपना, एयरपोर्ट पे देखेंगे या तो फ्रिज मैग्नेट मिल गई तो वो ले लेंगे, वरना खर्चेंगे। पहले फ्लाइट लेते हैं। ये है भाई दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कंतास एयरवेज की फ्लाइट है मेरी, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन है। पहले कभी नहीं गया मैं उस एयरलाइन से। ये तो अराइवल आ गया, अराइवल के साथ में डिपार्चर था, अंदर घुस गया। ये फॉर्म भरना है, बिल्कुल छोटा सा डिपार्चर है, यहीं पे इमिग्रेशन सब कुछ यहीं पे। ये क्या काउंटर है भाई, एयरलाइन का तो नाम ही नहीं लिखा कहीं, बस यही काउंटर है सारी एयरलाइन के लिए। खाली था काउंटर, आपने देखा ही, कोई और था ही नहीं। 1-2 ही काउंटर बने हुए हर एयरलाइन के लिए। और साथ में ये फॉर्म मैं ऑनलाइन की जगह इधर ही भर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म बड़ा था। 2 फॉर्म भरने हैं, एक तो ये डिपार्चर कार्ड है और एक कस्टम्स वाला है। ऑनलाइन बहुत बड़ा था, कस्टम वाला मैंने पिछली बार भरा था, तो ऑफलाइन ही भर देता हूँ पेन से। बिल्कुल छोटा सा एयरपोर्ट है, बस ये पूरा एरिया है। फॉर्म मैंने भर लिया और मेरा वीज़ा मांगा एयरलाइन काउंटर पे। मैंने वीज़ा निकाल के दिखाया, चेक नहीं करा, सीधा बोले रख लो वापस। देखा भी नहीं ठीक से। बाद में मेरा पासपोर्ट नंबर सिस्टम में डाला और उन्हें पता चल गया कि वीज़ा है इस पर, कब तक वैलिड है। यहीं पे सोविनियर की दुकान है, इसके साथ में इमिग्रेशन, इसके साथ में ही चेक इन काउंटर एयरलाइन का। इस पर देखिए फ्रिज मैग्नेट है। तो 1 is $5 एंड फॉर 2 10। नो डिस्काउंट? नो डिस्काउंट। Oh, this is sticker. No, but magnet. This is $5 for 1. Okay, I'll take 2. सारी चीज़ होगी दोस्तों। और ये आ गया बोर्डिंग गेट। बहुत छोटा है यार, बहुत ही छोटा, एक ही गेट है। और इधर बैठ जाओ। अब तो इतनी जल्दी आ गए, मेरे को लग रहा था लेट हो रहा हूँ। मैं सोच रहा था अंदर आके कुछ खाने का मिल जाएगा, पर यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं।
और मेरे को इतना धोखा लग रहा है कि ना दूध पड़ा था मेरा, सुबह थोड़ा सा दूध पी के निकलना था मेरे को, फ्रिज में रख रखा था मैंने, और वो जल्दबाजी में टैक्सी आई, पीना ही भूल गया। अब भूख भी लग रही है ना यहाँ पे कुछ खाने का, और ये सिक्के खत्म नहीं होने लग रहे। 2 तो मैग्नेट ले ली मैंने, 10 सिक्के उसमें यूज हो गए। फ्लाइट उठने में अभी भी 1.5 घंटा है, और मेरे ख्याल बोर्डिंग भी पौने घंटे बाद 1 घंटे बाद ही कराएंगे। जैसे मैंने बताया कि बहुत छोटा सा था डिपार्चर एरिया, अराइवल पे अपन पहले गए, अराइवल के बिल्कुल बराबर में डिपार्चर। पासपोर्ट चेक कराते ही अंदर घुसा, वहीं पे सारी चीज़ें, इमिग्रेशन भी वही, चेक इन काउंटर भी वही, सोविनियर की दुकान भी वही, सारी चीज़ बिल्कुल एक ही जगह, 15 मीटर के अंदर यूँ मान लो। एयरलाइन काउंटर पे गया, कॉमन एयरलाइन काउंटर है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 एयरलाइन ही आती है। एक तो सिटी लिंक आती है इंडोनेशिया की, एक आती है एरो दिल्ली जो इनकी खुद की एयरलाइन है तिमोर लेस्टे की, अपन एरो दिल्ली से आए थे बाली से, और एक ये कंतास आती है ऑस्ट्रेलिया की। अपनी फ़्लाइट लगने लग रही है अब बोर्डिंग के लिए। सही 4 बजे की फ़्लाइट है, अभी वक्त हो गया 3:10, 3:15 टाइम लिख रखा है बोर्डिंग का। तो बस अभी शुरू करते होंगे 5-10 मिनट में। अभी तो वैसे जो लोग लैंड हुए हैं डार्विन से, जो आए इधर तिमोर लेस्टे दिल्ली में, वो उतरने लग रहे हैं। ये उतर जाएंगे, खाली हो जाएगा, फिर अपन चढ़ेंगे। अभी सारे आगे इधर लाइन में लगेंगे अराइवल्स पे, वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे। कुछ के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होएगी। 3:23 हो गए और बोर्डिंग का टाइम तो वैसे ऊपर हो गया, पर इन्होंने अनाउंस करी नहीं। ये लड़का जाके पहले ही सिर पे खड़ा हो गया इनके, ताकि सोच रहे पहले बैठ जाएगा तो इसके लिए पहले उड़ जाएगी फ़्लाइट। चलो चलते हैं भाई अपन भी अब फाइनली। लोग बोर्ड करने लग गए, वैसे भीड़ है नहीं इतनी। तिमोर लेस्टे की कोई टीम भी जाने लग रही है ऑस्ट्रेलिया अपनी फ़्लाइट में। चलो भाई करते हैं फाइनली फ़्लाइट बोर्ड। इतने देश घूम लिया, 100 से ज़्यादा देश जा लिया, अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था। सब लोग सवाल पूछते थे, ऑस्ट्रेलिया गए हो, यूके गए हो, न्यूजीलैंड गए हो, यूएस गए हो, ये देश तो सब पूछते ही, और कनाडा। तो वीज़ा मेरे पास हालांकि इन सभी कंट्रीज़ के थे, पर जा नहीं पाया था। न्यूजीलैंड तो चलो चले गए कुछ महीने पहले, यूके नहीं गया अभी तक। यूके वीज़ा रहता है, कनाडा वीज़ा लिए मेरे को 2-3 साल हो गए, अभी तक नहीं गया। कनाडा जाएंगे थोड़े दिनों में, यूएस तो चलो काफ़ी बार जाया, न्यूजीलैंड चले गए, ऑस्ट्रेलिया आज पहुँच जाएंगे अपन। बाकी बची हुई कंट्रीज भी कर लेंगे जल्दी। पर अच्छा है यार, इनका एयरपोर्ट छोटा है, और 2 फ्लाइट खड़ी है। कांतास की ये है, वो वाली है एरो दिल्ली जिससे अपन आए थे बाली से, ये इनकी दूसरी एयरलाइन। एक तीसरी एयरलाइन और ऑपरेट करती है इस एयरपोर्ट पे, जो मैंने बताया था, सिटी लिंक, जो कि इंडोनेशियन बजट एयरलाइन है। अरे मैं भी भूल गया था, 3 सीट वाली फ्लाइट नहीं है, 2 सीट वाली है, बीच की सीट नहीं है मेरी, 22 नंबर है। बाकी लेग स्पेस तो ठीक है, कोई इतना माड़ा भी नहीं है। ये सही है, एंटरटेनमेंट स्क्रीन नहीं है, लेकिन ये ऐप अभी डाल लो और उसमें फ्लाइट के दौरान आप यूज़ कर सकते हो। ये नहीं है, पता नहीं है, तो सेफ्टी वाला है, कुछ ही नहीं, ये ऐप है कंतास की। लो भाई फाइनली पहुंच गए अपनी 103वीं कंट्री ऑस्ट्रेलिया। मैं गलत बोल गया था, 1.25 घंटे की नहीं, 2.25 घंटे की थी फ्लाइट। पर आप हिसाब लगाओ, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के किस कोने में है, कितनी दूर है ऑस्ट्रेलिया ना। और तिमोर लेस्टे से दिल्ली से सिर्फ 2.25 घंटे की फ्लाइट थी, तो तिमोर लेस्टे भी कितनी दूर होगा, आप देखो कितना आइसोलेटेड है तिमोर लेस्टे भी, और ऑस्ट्रेलिया भी कितना आइसोलेटेड है। और ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत ही आइसोलेटेड सिटी में अपन आए हैं। मेरे पास ई वीज़ा का प्रिंट आउट नहीं है, सिर्फ फ़ोन में ही है कॉपी। बस आई होप कोई परेशानी ना हो। चल के जल्दी से इमिग्रेशन पार करते हैं, बैग लेते हैं। इनका कस्टम्स भी बहुत सख्त है ऑस्ट्रेलिया का, बैग लेके बाहर मिलते हैं, फिर बताता हूँ कि भी क्या हुआ। इमिग्रेशन तो होगी, पर मेरे अराइवल कस्टम कार्ड पे इन्होंने जी लिख दिया, हालांकि वो इंडिया का ही था जो ऑफिसर था।
पता नहीं अभी बैग लेके जी का मतलब क्या है, शायद चेकिंग के लिए, कस्टम्स के लिए। एक बार बैग आया, सबसे पहले मैं आ गया, कोई आया नहीं अभी ना बैग आया। लो भाई आ गया फाइनली बाहर। अभी आपको बताता हूँ सारा अंदर क्या हुआ कैसे हुआ। कमाल ही था भाई अंदर का एक्सपीरियंस भी। बाहर जाते हैं एक बारी सिम कार्ड लेने के लिए, दोबारा आ जाएंगे अंदर अगर सिम कार्ड लेना हो तो। एक बारी बैठते हैं कहीं, सिटी शटल इधर लगी हुई है, कुर्सी उधर आगे भी है। भीड़ है यार, भीड़ नहीं, अपने को शांति में चलना है एकदम। चलो फिर पहले सिम कार्ड ही देख लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे। कुछ ऐसा है बाकी डार्विन का एयरपोर्ट, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, शायद छोटा ही है। आगे तो फिर दोबारा सिक्योरिटी वाला पार्ट आ गया, पीछे ही देखते हैं कुछ होगा तो। कार रेंटल तो थे खूब सारे, सिम कार्ड नहीं दिखा, नहीं है सिम कार्ड कहीं, सारे कार रेंटल वाले हैं। निकल ही लेते हैं फिर तो बाहर, उधर धूप में चल के बैठते हैं। एयरपोर्ट के बाहर ये पार्किंग वाला एरिया है और इधर बेंच पे मैंने बैग्स रख दिए, इधर बैठते हैं शांति में। तो आपने देखा ही जैसा मैंने बताया कि भी कहाँ तो तिमोर लेस्टे और कहाँ ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किस कोने में, है ना। अपन बैठ के कांतास एयरवेज की फ्लाइट में, 2.5 घंटे की फ्लाइट थी। फ्लाइट में हालांकि इतनी छोटी फ्लाइट थी पर एयरलाइन बढ़िया थी, सीट्स कंफर्टेबल थी। उन्होंने स्नैक्स भी दी और साथ में जूस भी दिया। उसके बाद में वो ले आए कस्टम का अराइवल कार्ड। अब ऑस्ट्रेलिया के ना इतनी स्ट्रिक्ट बायो सिक्योरिटी है। अपन न्यूजीलैंड गए थे तो आपने देखा हो, न्यूजीलैंड वाली वीडियो में मैंने बताया था कि एयरपोर्ट पे काफी सख्त चेकिंग होती है, पूछते हैं भाई बैग में क्या क्या खाने पीने का। मेरे पास इंडिया में चाट मसाला नहीं आता, वो था क्योंकि वो मैंडो पे छिड़क के खाता हूँ बुरका के, तो वो भी मैं फेंक आया था कि भी क्या पता वहाँ पे एयरपोर्ट पे दिक्कत करे। पीनट बटर था वो भी मैं फेंक आया। नहीं, आमतौर पे बादाम और पीनट बटर तो मैं लेके ट्रैवल करता ही हूँ साथ। आज मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस वे प्रोटीन था। थोड़ा सा मेरे को उसका लग रहा था कि भी पैक्ड नहीं था, खुला था। ये ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़े ज़्यादा ही करते हैं। पर क्या हुआ कि उन्होंने एयरलाइन में दे दिया फॉर्म की सारे पैसेंजर्स भर लो। और फॉर्म इतना बड़ा, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ऐसे ऐसे सवाल थे उसमें कि भाई ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, डेयरी तो नहीं है, मिल्क तो नहीं है, कोई सीड्स तो नहीं है, कोई मिट्टी तो नहीं है। इनफैक्ट आपके जूतों पे, कपड़ों पे मिट्टी भी नहीं लगी होनी चाहिए, आप किसी फार्म में भी नहीं गए होने चाहिए पिछले 30 दिनों में। मतलब काफ़ी सख्त रूल थे। इसलिए आज मैंने हमेशा मेरे बैग पे कवर चढ़ा के रखता हूँ, लेकिन मेरे बैग पे जो कवर है ना उस पर मिट्टी लगी हुई थी तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया, वहाँ कहीं मिट्टी देख के वो बैग ना रुकवा ले। और बिना कवर के बैग थोड़ा साफ लग रहा था, इसलिए मैंने कवर भी नहीं लगा रखा था आज बैग पे। आप लोगों ने देखा होता है कि इंसिडेंट हुआ था जब अपने इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह, जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने आई थी तो एयरपोर्ट पे उनके जूतों पे भी मिट्टी लगी हुई थी और इस बात का बहुत बड़ा इशू बन गया था। हरभजन सिंह भी हट गया, भाई क्या मतलब है। और ऑस्ट्रेलिया के बायो सिक्योरिटी वाले बोले भाई आपके देश में जो रूल होंगे हमारे देश के रूल ही, आप ऐसे मिट्टी लगे हुए जूते नहीं ला सकते हमारे देश में। इनफैक्ट तिमोर लेस्टे से फ्लाइट बोर्ड करने से पहले ही मैंने मेरी सैंडल साफ करी थी कि इसमें मिट्टी ना लगी हो, और पजामा भी नीचे से थोड़ा कि भी मिट्टी देख के वो टाइम ना खराब करे एयरपोर्ट पे। मैंने सारी चीज़ें क्रॉस कर दी भाई, नो नो नो, कुछ नहीं है मेरे पास, ना कुछ लगा हुआ, ना मिट्टी है, ना डेयरी है, ना नट्स है, कुछ भी नहीं। अब मैं आ गया इमिग्रेशन पे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेरे पास जो वीज़ा है उसकी प्रिंटेड कॉपी नहीं है। फोन में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है मेरे पास सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं वो प्रिंट आउट नहीं ले गया था। इमिग्रेशन पे गया, कुछ नहीं मांगा मेरे से, कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, सीधा उसने लिया। और उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने जैसे ही मेरा पासपोर्ट मशीन में लगाया, कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी, सीधा फिर मेरा उसने देखा कस्टम अराइवल फॉर्म कि भी सारे नो 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 कर रखे, और उसने मेरे फॉर्म पे जी लिख दिया। एक सवाल नहीं पूछा, कब जाएगा, क्यों आया, कहाँ रहेगा, किस लिए आया, कुछ भी नहीं, मतलब ही नहीं। और इंडियन ही था वैसे वो जो ऑफिसर थे, उनका नाम भी मेरे को याद है, बैच पे लिखा होता, छोड़ो बताना तो क्यों, पर कुछ भी नहीं पूछा, सीधा जाओ। क्योंकि मेरा पासपोर्ट नंबर डालते उनके पास मेरी वीज़ा की डिटेल्स आ गई होंगी, वीज़ा चेक भी नहीं करा ना, पासपोर्ट के और पेजों पे देखा कि भी ये पहले कहाँ का गया है, कहाँ की स्टैंप्स लगी है, कुछ भी नहीं। 10 सेकंड के अंदर देखा, नो नो नो, जी लिख के भेज दिया। अब मैं सबसे आगे आ गया था और इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे 10 सेकंड में फ्री कर दिया, तो मैं तुरंत चला गया बैगेज बेल्ट पे। मेरा बैग आया नहीं था, फिर पीछे भी और लोग भी आ गए, किसी का बैग नहीं आया था। अब बैग्स आने स्टार्ट हुए तो शुरुआती 10-15 बैग्स में मेरा बैग भी आ गया। अब वो बैग्स लेके मैं चला गया कस्टम सिक्योरिटी वाली लाइन में, जिधर वो बैग्स की दोबारा तलाशी करते हैं, चाहे आपने सारी चीजें फॉर्म में रखी है कि भी नहीं कुछ नहीं है, फिर भी तलाशी होगी। लेकिन ऑफिसर ने देखा कि 2 छोटे बैग्स ये मेरे पास, और वो जी लिख रखा था मेरे फॉर्म पे। मेरे पे कुछ सवाल नहीं पूछा उन्होंने। मेरे से आगे जबकि एक एल्डरली कपल था, उनसे पूछा था कि भी कोई दवाई ववाई है, वो बोले हाँ पर्सनल यूज़ की थोड़े टाइम की है, तो उन्हें सिक्योरिटी के लिए भेज दिया। हालांकि दवाई मेरे बैग में भी थी, बेसिक सिर दर्द, पेट दर्द की, इस तरह की दवाइयाँ जो भी होती है, पर मेरे से पूछा नहीं उसने कुछ भी, और सीधा बोला लाइन 1 में चले जाओ। लाइन 1 क्या था, लाइन 1 थी एक्सप्रेस एग्जिट। सीधा लाइन 1 में जाती मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया, कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ पूछा, ना इमिग्रेशन पे कुछ पूछा, ना कस्टम सिक्योरिटी पे। मैं कहूँ 5 मिनट में सारे काम हो गए, मैं फ्री हो गया, यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। उधर एयरपोर्ट के वाईफाई के सिग्नल नहीं आने लग रहे और मैं ई सिम खरीद रहा हूँ, तो मैं नज़दीक जाने लग रहा हूँ डिपार्चर की। और बाकी डार्विन इतना छोटा शहर है दोस्तों, सिर्फ 1.25 लाख पॉपुलेशन है इधर की, और ये कैपिटल सिटी है एक स्टेट की। ई सिम मैंने ले लिया, एक्टिवेट कर लिया। अब अपन खड़े एयरपोर्ट के बाहर
और ऑब्वियसली अब अपने को पहुंचना है अपनी डेस्टिनेशन, जो कि है मेरा हॉस्टल। इधर भी मैंने एक हॉस्टल बुक करा रखा है जिसका नाम है यूथ शैक। मेरे ख्याल से डार्विन में गिने चुने ही कोई हॉस्टल है। मेरा हॉस्टल है इधर एयरपोर्ट से सिर्फ 12 किलोमीटर, क्योंकि सिटी काफी छोटी है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मेरे को कोई बढ़िया सा लग नहीं रहा, अभी तक मेरे को कोई भी बस नहीं दिखी। हालांकि साइन बोर्ड तो लगे हुए कि भी उधर बस का ट्रांसफर, बस के लिए उधर जाओ, लेकिन मैंने गूगल मैप से भी देखा कि भी सिर्फ 12 किलोमीटर के सफर के बस में दिखा रहे 1.5 घंटा, यानी कि काफी देर में बसें जाती है और काफी चेंज करनी पड़ेगी। और गाड़ी में वही सफर दिखा रहे सिर्फ 15 मिनट। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि मैं टैक्सी ले लूँ। पर टैक्सी कौन सी ले? यहाँ पे जितनी भी कैब्स लगी हुई लाइन में, या फिर जो टैक्सी कंपनी चलती है उसका नाम है 13 कैब्स, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुना, पहली बार ही देखी है। पर शायद ऊबर के थ्रू भी बुकिंग हो जाती है, देखता हूँ मैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहले दिखा रहा था 1.5 घंटा, अभी मैंने देखा तो दिखा रहा 2 घंटे 18 मिनट। मेरे ख्याल से बस स्टॉप भी काफी दूर होएगा। एक बार अपने को बस स्टॉप मिल जाए ना तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने ऊबर पे रेट देखा, दिखा रहा है 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 30 से भी ऊपर ही है, 30.15 था शायद। और अब मैं जितनी बारी पैसों की या डॉलर की बात करूंगा तो उसका मतलब है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इंडिया के ऑलमोस्ट 60 रुपए होते हैं, 60 से थोड़े कम होते हैं, 58 मान लो। तो यानी कि यहाँ से 12 किलोमीटर का सफर इंडिया के 1800 रुपए का। और ये सेम सफर अपन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में करते थे इससे पहले, तो अपने को इससे 10 गुना सस्ता पड़ता था। 15 मिनट के गाड़ी के सफर के, चाहे एयरपोर्ट आना हो या एयरपोर्ट से शहर जाना हो, 150 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए ये रेट लगते थे। और यहाँ पे सीधा 1800 रुपए। मैंने भी 13 कैब्स की ऐप डाली है देखने के लिए कि क्या पता 13 कैब सस्ती हो, तभी यहाँ पे सारी 13 कैब्स दिख रही है। लेकिन उसके लिए ऑस्ट्रेलियन नंबर थी और मैं साइन अप नहीं कर पा रहा। ऑस्ट्रेलियन जो मैंने सिम लिया वो ई सिम, उस पर मैसेज नहीं आएगा, तो वो ऑस्ट्रेलियन नंबर से ही साइन अप होएगा, उस पर मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज, तभी रजिस्टर होएगा, तभी मैं बुक कर सकता हूँ। तो छोड़ो ऊबर ही कराते हैं, 30 डॉलर की जो भी हो रही है, और निकलते हैं। ऊबर बुक करा लिया मैंने, और मेरे ख्याल से वो वाली गाड़ी है अपनी, वो आगे जाए जा रहा है। हाँ यही होगा, रोक ले भाई। MD भाई है, लग तो ऐसा ही रहा है कि भी कहीं साउथ एशिया का ही है, इंडिया वगैरह का, एहसान पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया का ही होगा। या परमवीर, कुड यू ओपन द ट्रंक? ओरिजिनली भाई इंडिया से ही, हरियाणा स्टेट है, उधर से हरियाणा से। हाँ भाई, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब के साथ में। उर्दू, हिंदी, हाँ अरबिक थोड़ी थोड़ी समझ अच्छा। में आती है, बोल नहीं पाता उतना ज्यादा। अरेबिक कहाँ से सीख ली? अरबिक है उधर, मैं सिडनी में काम करता था लेबनीज लोगों के साथ। अच्छा, उधर से थोड़ा थोड़ा पकड़। यहाँ कोई बढ़िया लेबनीज रेस्टोरेंट है क्या यार? मेरे को लेबनीज पसंद है। रेस्टोरेंट नहीं है इधर, जो भी है हाँ। इंडियन लोग कबाब बेचते हैं, लेबनीज कबाब इंडियन बेचते हैं? इंडियन बेचते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंडियन है काफी डार्विन में? इंडियन तो है सिटी में। आप जहाँ पे जा रहे हो उधर पास में, आप सेंटर में रह रहे हो। हाँ सेंटर में। इज नॉट ए वेरी बिग सिटी। हाँ हाँ, बहुत छोटी, मेरे ख्याल 1,30,40,000 पॉपुलेशन है सिर्फ। हरियाणा से भी बहुत छोटा है। हाँ हरियाणा तो बहुत बड़ा हो गया, हरियाणा में तो 2 करोड़ पॉपुलेशन है। इधर 2 लाख है। हाँ 2 लाख। टॉकिंग अबाउट डार्विन। दोस्तों जस्ट अभी मैंने एरिया देखा नॉर्दर्न टेरिटरी का, इनका एरिया 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। अपने इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, जो कि काफी बड़ी है, और उसका एरिया 3 लाख कुछ स्क्वायर किलोमीटर है। तो राजस्थान से भी 4 गुना बड़ी है इनकी स्टेट नॉर्दर्न टेरिटरी, और पॉपुलेशन सिर्फ 2 से 2.5 लाख। आप मान सकते हो इतनी बड़ी स्टेट में सिर्फ 2 से 2.5 लाख लोग रहते हैं, और जिसमें से 1.25 लाख लोग सिर्फ डार्विन में सेंटर्ड है। और डार्विन के आप बाहर निकलोगे तो इमेजिन करो कि भी कितना आइसोलेटेड, कितना डेजर्टेड होएगा ये पूरा स्टेट, और कितना खाली होएगा। मैं तो सुन के हैरान होगा कि भी इतनी बड़ी स्टेट। ऑस्ट्रेलिया देश खुद ही इतना बड़ा है, इंडिया से काफी बड़ा है। अपन सोचते हैं कि भी ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेशन कम है, लेकिन बहुत बड़ा देश है। आप अमेरिका की साइज से कंपेयर कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन पॉपुलेशन कुछ है ही नहीं। ये अब डार्विन के अपन सिटी में एंटर कर गए, और लेकिन यूं लग रहा है कि भी आउटस्कर्ट में कहीं हाईवे पे गुजर रहे हैं ना, बिल्कुल ही नहीं लग रहा है शहर के बीचों बीच आगे। 3 स्ट्रीट है मेन स्ट्रीट। अच्छा, एक तो है मिचेल स्ट्रीट जहाँ पे आप रहे हो। हाँ हाँ हाँ। उधर ज्यादा से ज्यादा पब्स है। अच्छा, एक है स्मिथ स्ट्रीट जहाँ पे सारे बैंक्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स। एक है कैबिनेट स्ट्रीट, व्हिच इज अच्छा। आल्सो द सेम थिंग। ठीक ठीक ठीक। तीन स्ट्रीट मिला के खत्म। ये जो बाकी दुकानें वो कहने हैं बस। मौज करने वाली, मतलब आप देखने लायक जगह। इधर नेचुरल ब्यूटी बहुत है। हाँ हाँ हाँ। अगर आर्टिफिशियल मैन मेड ब्यूटी देखना चाहते हो तो हाँ। है नहीं आपको। हाँ हाँ। नाइट लाइफ है नहीं। ये है
है हनुमान, इसकी बात कर रहा है। अच्छा ये हनुमान फैंसी इंडियन रेस्टोरेंट है क्या? फैंसी श्रीलंकन है मालिक, अच्छा श्रीलंकन। पर इधर हमारे एशियन वाला खाना अच्छा खासा मिलता है। अच्छा। ये शुरू हो गया आपका क्लब्स, और इधर बहुत सिक्योरिटी मिलेगी आपको, सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी, क्लब्स की अच्छा। वाइड सिक्योरिटी, हाँ। हाईवे सिक्योरिटी, टेल्स है, हाँ। ये जो पिंक कलर वाला ये भी सिक्योरिटी है। अच्छा। ये क्लब्स है, ये प्रॉपर सिटी है, ये विद द हार्ट ऑफ द सिटी। ये एक आयरिश बार है, ठीक है। शेनानिगन्स, इसके साथ ही आपका जो हॉस्टल है वही इसके साथ। अच्छा समझ गया। भाई हॉस्टल आ गया मेरा, भाई से होगी दोस्ती ज़बरदस्त भाई है यार। कल मिलेंगे, बोल रहा है मैं काम के बीच में आ जाऊँगा घुमाने। चलो हॉस्टल में करते हैं चेक इन। थैंक यू भाई, बाय बाय, टेक केयर। कुछ रह गया? मेरा बोर्डिंग पास रह गया। हाँ पासपोर्ट, हाँ पासपोर्ट तो मेरी जेब में। ठीक है भाई, बाय। यही है एक सड़क जो है इस शहर में हूँ मान लो, बेसिकली द यूथ शैक ही है अपना हॉस्टल। चलो अंदर। रूम है मेरा 513, 5वीं मंजिल पे है भाई। चलो किचन इधर है, मेरे ख्याल लिफ्ट है या नहीं पता नहीं, अब तो चढ़ी गए, सीढ़ियों से चले जाएंगे। चलो इसकी बाकी हॉस्टल की कीमत है इंडिया के 3000 रुपये एक रात के। जी हाँ, शेयर्ड कमरे में। मैंने करा रखा है अगले 3 रातों के लिए ये हॉस्टल। बाद में फिर मैं जाऊँगा केन्स, जो कि एक और शहर है। आ गया 513। सब ने जूते बाहर निकाल रखे हैं, देखना कितने बार। यहाँ जंगल है, सारे जंगल में जाते होंगे बूट्स पहन के लोग। कितने कमरे हैं यार, वैसे तो इस शहर में कुछ है नहीं, हॉस्टल में कमरे इतने हैं। ये है नीचे वाले तो दोनों ले रखे हैं बेड, अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाला लेना पड़ेगा। ऊपर वाले दोनों खाली है, कौन सा ले? ये तो बिल्कुल एसी के सामने हो जाएगा, पर ठीक है चलो जो भी है। ये बेडिंग्स है और तकिया है, ये जब चेकआउट करेंगे तब नीचे बिन में डालनी है धुलने के लिए। नीचे सामान रखने के लिए था, जिसमें मैंने अपने बैग का सारा सामान खाली कर लिया। लेकिन ये 2 जने कितना सामान लेके आए हुए, देखना पूरा कमरा भर रखे इन्होंने। ये खाने भर रखे, ये भरा पड़ा है इनका, अलमारी के ऊपर सामान रख रखा है, हर कोने में कुछ ना कुछ नहीं कर रहे। इधर ये सामान पड़ा है, इधर इतने तो तौलिए टांग रखे इन्होंने, पता नहीं ऐसा कौन सा सनबाथ लेते हैं ये। इधर ये और सामान, हदे कर दी यार, इतना सामान होता है। ओह ये भी भरे पड़े हैं नीचे, यूं लग रहा है मानो 10 लोगों का सामान है, 100 बस 2 जने रहे इधर। मेरे हॉस्टल के बाहर ही एक ATM है, बिल्कुल बाहर ही। इससे मैं पैसे निकलवा रहा हूँ थोड़े से ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वैसे तो कार्ड चल जाएगा हर जगह, न्यूजीलैंड में कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, वेस्ट ही गया था। कितने निकलवाए अभी अपन निकलवा लेते हैं, $400 तो निकलवा ही लेते हैं यार। 400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंडिया के 24,000 रुपये हो गए। $6 ले गए, 350 रुपये हो गए इंडिया के। नहीं निकलवाने, छोड़, कैंसिल, काट दे मेरा। भाई बाहर निकला हूँ हॉस्टल के कुछ खाने के लिए। इस सड़क पे थोड़ा सा आगे चलते ही कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान, 20 मीटर में ही है जो है। गाने बज रहे, थोड़ा म्यूजिक सुन रहे हैं 1-2 बार में, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है। और जिधर है बस उधर थोड़ा सा उल्ला हो रखा है। भूख लग रही है बहुत भयंकर। एक सुपरमार्केट में आ गया, सड़क पे ही था, जो कि खुला है अभी। और इतने सारे सामान के ऑप्शन देख के चौंक गया मैं तो, इतने दिनों बाद एक सुपरमार्केट में इतनी चीज़ें दिख रही है, हर ही चीज़ है मतलब यार। ये देखो ताज़ा फल फ्रूट, सब्जियाँ, अंडे, दूध, और सबसे बेस्ट चीज़ तो मेरे को ये लगी, नट्स और ड्राई फ्रूट्स। इतने दिन से मेरे को काजू बादाम नहीं मिल रहे थे, नट्स वगैरह खाने का इतना मन करता था, तो मिलते ही नहीं थे। मिलते थे तो वो सारे पाम ऑयल वगैरह के साथ सॉल्टेड और पता नहीं क्या क्या चीज़ उनमें मिक्स्ड, बेकार एकदम। और छोटी छोटी पैकेजिंग मिलती थी साउथ ईस्ट एशिया में। बादाम लूँगा पहले तो, इतने दिन हो गए खाए। प्रोटीन बार ले लिया मैंने, इंडिया की सारी भुजिया वगैरह वो सारी चीज़ें भी थी। एक मैंने बनियान लिया, एक पानी की बोतल ली है जो कि $1.5 की थी, 1 लीटर की है, मतलब यूँ मान लो 80-90 रुपये की 1-1.5 लीटर की पानी की बोतल है। ये देखो अपनी इंडिया की भुजिया $5 में 2 पैकेट, यानी कि 300 रुपये के 2 पैकेट। ये तो सस्ती है यार। ये है पानी की बोतल है, 1.37 की है जो मैंने ली है, 1 लीटर की पानी की बोतल, और सस्ती यही दिखी मेरे को, बाकी तो और भी महंगी थी। उधर स्पार्कलिंग वाटर यानी कि सोडा। दूध ले चलते हैं, न्यूजीलैंड का जैसा दूध था आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में उतना बढ़िया दूध नहीं पिया। ऑस्ट्रेलिया के दूध से मेरे को ऐसे उम्मीदें तो है। ये है 1 लीटर $3 का, यानी कि 180 रुपये का 1 लीटर है।
ये 2 लीटर की पैकिंग है, सॉरी 180 का 2 लीटर है। और एक चीज़ बड़ी है इधर ना, ऑस्ट्रेलिया में हर चीज़ जो भी प्रोडक्ट होएगा उसकी हेल्थ मार्किंग लिखी हुई है। देखो हेल्थ स्टार रेटिंग कितनी है, 5 में से 5 है इस दूध की, यानी कि सबसे हेल्दी चीज़ है। हर चीज़, हर प्रोडक्ट का आपको दिखेगा, किसी की 2 मिलेगी, किसी की 3, किसी की 1। जो जितना अनहेल्दी है उतने कम स्टार होंगे। ये वाला दूध है, इसकी 4.5 है। ये वाला फुल क्रीम है, तो ये वाला लाइट है, लेकिन फुल क्रीम के इन्होंने स्टार कम दे रखे हैं, लाइट के ज़्यादा दे रखे हैं। फुल क्रीम ही लेना है लेकिन अपने को। इतने मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, देखना आज। चलो भाई, कई हज़ारों के तो ड्राई फ्रूट हो गए। ये है दोस्तों हॉस्टल का ब्रेकफास्ट, जो कि फ्री था। सुबह 7 बजे से 9 बजे होता है। रात में बहुत जल्दी सो गया था, नींद खुल गई सुबह 6 बजे, तो 7 बजने का इंतज़ार करा। अब ये ब्रेकफास्ट लेने आ गया। कुछ नहीं, वैसे तो दूध था और बस इनके कॉर्नफ्लेक्स से थे, मैंने खुद ही डाल लिए अपने बादाम वगैरह, इसमें कमरे से ले आया था। नीचे आप देखो नज़ारा पूल का, यहाँ सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। एक चीज़ बतानी भूल गया, इधर ना रिसेप्शन से मिले बर्तन, मतलब पूरा सेट मिलेगा बर्तनों का। और अपने बर्तन अपने पास रखो, धो के कमरे में रख लेना, अलग से किचन में नहीं रखे हुए थे बर्तन। अपने बर्तन खुद रखो ताकि कोई चुरा ना ले। बड़ा अजीब सिस्टम है, साफ सफाई के लिए भी कोई नहीं है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं परमवीर, जिसे दुनिया की सबसे अनकॉमन और आइसोलेटेड जगह जाना पसंद है, आज आपको अपनी 103वीं कंट्री ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक स्टेट या टेरिटरी नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल और आर्ग्यूबली पूरे देश की सबसे खतरनाक सिटी डार्विन के सबसे खतरनाक नेबरहुड या इलाके में लेके जाने वाला हूं, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ पे क्या हालात है। मैं करामा में मिलने वाला हूँ एक एक्स गैंगस्टर से, जिसके थ्रू मैं बेहतर जान पाऊंगा सिचुएशन को और उस इलाके को। और अगर आप गूगल पे करामा मलाक की न्यूज देखोगे तो इतने सारे पेजेस और न्यूज आर्टिकल्स पॉपअप हो जाएंगे यहाँ पे होने वाले वायलेंट क्राइम्स के। भाई देखना इस जगह के हालात, लोग कैसे बैठे हैं, गंदगी। और यकीन मानो ऑस्ट्रेलिया ही है ये। आप लोग सोच रहे हो कि किधर आ गए हम। Oh, you have a tracker? जॉर्डन के पैर में भाई ट्रैकर लगा हुआ है, so you can't leave the neighborhood, right? Yeah. चोरी करता था, उस वजह से पकड़ा गया। तो रात को 9 बजे से पहले जॉर्डन has to be back at his home. That's why the tracker is there for. What were you stealing? Why did you get caught? Just been stealing cars. 2 साल की बच्ची होगी वो स्कूटर पे, 2 साल की बच्ची ऐसे मिडिल फिंगर दिखा रही है। आप डार्विन शहर में भाई, आप एक नेबरहुड से निकलोगे तो उसके बराबर में दूसरा आ जाएगा, जिसकी भी सेम स्टोरी मिलेगी। दूसरे से निकलोगे तीसरा आ जाएगा। बराबर में सारी नेबरहुड्स है जिधर समवट द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। बाय, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, बाय बाय।